अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल ट्रांसमिशन इन टेलीकॉम नेटवर्क। डिजिटल ट्रांसमिशन जो है टेलीकॉम नेटवर्क में किस तरीके से होती है और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आज हमारा कैरियर सिस्टम का है। तो आज हम कैरियर सिस्टम के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिजिटल ट्रांसमिशन। तो डिजिटल ट्रांसमिशन को बनने से पहले हम देखते हैं कि हमारी कन्वर्जन एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स में कैसे हुई है, और उसके लिए हमें सबसे पहले एनालॉग सिग्नल्स को समझने की जरूरत है और डिजिटल सिग्नल्स को समझने की जरूरत है। एनालॉग सिग्नल बेसिकली एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है जिसको जो है बाद में हम एक डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल की सीरीज होगी 0 और 1 की सीरीज में वो कन्वर्ट होता है। यानी जो भी आपकी वॉइस होगी उसको हम 1 और 0 की जो सीरीज है उसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपका डाटा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होता है ताकि वो एफिशिएंट तरीके से ट्रेवल कर सके। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जो एक कंटीन्यूअस सिग्नल है। जैसे हम एनालॉग से उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो यहाँ पे आपको देखिए जीरोज और वन में आपको एक डिस्क्रीट सिग्नल मिलता है डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। So digital transmission allows us to send more data more quickly. Digital transmission हम यूज इसलिए करते हैं, हम एनालॉग से डिजिटल में इसलिए हुए हैं ताकि हमारा जो भी डाटा है वो क्विकली एफिशिएंट तरीके से जो है वो ट्रांसमिट हो सके, और उसमें जो भी लॉसेस आते हैं या जो भी डिस्टॉर्शन आती हैं वो हमें फेस ना करनी पड़े। अब एंड एट द हार्ट ऑफ दिस डिजिटल रेवोल्यूशन इन टेलीकॉम, जो हमारे पास जो डिजिटल रेवोल्यूशन आई है हमारे टेलीकॉम सिस्टम में, उसमें ई कैरियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। एनालॉग से डिजिटल में मूव करने की कुछ रीजन थी, जिसमें कुछ लिमिटेशंस आ रही थी जो हमें एनालॉग में फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि नॉइज और इंटरफेरेंस आ रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो भी सिग्नल था जो वो डिग्रेड कर रहा था एट द सिग्नल। तो हमने क्या किया, हमने उस एनालॉग सिग्नल को अपने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया ताकि हमारा जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एफिशिएंट तरीके से कम्युनिकेट हो पाए। जबकि जो हमारे डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है, बिकॉज वो बाइनरी कोड के फॉर्म में होता है, जीरोज और वन के फॉर्म में। तो वो एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हमारे डाटा को कम्युनिकेट करता है और ट्रेवल करवाता है। अब हम ये समझते हैं कि कैरियर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हमने कहा हम सीखेंगे। तो कैरियर सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन में एक ऐसा मेथड है, ये टेक्नोलॉजी है जिसका काम है कि हम मल्टीपल सिग्नल आपका वॉइस भी हो सकता है, आपका डाटा भी हो सकता है, या आपकी वीडियो भी हो सकती है, उसको एक सिंगल फिजिकल मीडियम पर ट्रांसमिट करवाएं। थर्ड, आपके पास अगर कोई भी मल्टीपल सिग्नल है, आपका वॉइस है, डाटा है, आप उसको एक मल्टीपल मीडियम्स पे ट्रैवल करवाओ, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका जो फायदा है सबसे ज्यादा कैरियर सिस्टम का वो यही है कि आप मल्टीपल सिग्नल को एक सिंगल मीडियम के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट करवाते हो। अब वो मीडियम क्या हो सकता है, वो मीडियम आपका कोई वायर्ड मीडियम हो सकता है, यानी कि जैसे जो ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है या कॉपर हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी हो सकती है जो कि हमारा वायरलेस मीडियम है। इस सिस्टम्स को डेवलप इसलिए किया गया था ताकि हमारे जो भी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और हमारे जो डाटा है उस बेहतर तरीके से ट्रांसमिट कर सकें। जो टेक्निक है जो हमारे बेसिक मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, उस टेक्निक को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है मल्टीप्लेक्सिंग भी डिफरेंट टाइप्स की है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आती है, और हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो एक एनालॉग टेक्निक पे काम करती है, और जो हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो डिजिटल टेक्निक पे काम करती है। अब जो है हम जो कैरियर सिस्टम है ना उसके दो टाइप्स हैं, एक ई कैरियर सिस्टम है और एक टी कैरियर सिस्टम है। जो ई कैरियर सिस्टम है वो बेसिकली कॉमनली यूज कैरियर सिस्टम है जो कि यूरोप में जो है ज़्यादा और इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाता है, और जो टी कैरियर सिस्टम है वो नॉर्थ अमेरिका या जापान में इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन डिफरेंस आता है ई कैरियर और टी कैरियर में वो उसकी स्पीड और उसके चैनल्स में आता है। जो ई कैरियर जो है उसके फॉर एग्जांपल हमारे पास 32 चैनल हैं E1 में, तो हमारे पास टी कैरियर में 24 चैनल्स आते हैं, और इसी तरह स्पीड का भी यही है। तो सबसे पहले हम ई कैरियर को पढ़ते हैं। ई कैरियर सिस्टम इज अ डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम
प्राइमरी यूज इन यूरोप एंड इंटरनेशनली और यूरोप में जो है वो ई कैरियर सिस्टम यूज किए जाते हैं, जिसका क्या मकसद है कि हमारे जो मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसको एक सिंगल मीडियम पे हम ट्रांसमिट करवा सकें। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक सुपर एफिशिएंट हाईवे है जिसमें जो हर लेन है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एक डिफरेंट वॉइस कोड को या डाटा स्ट्रीम को। ठीक है, अब ये जो E1 कैरियर्स हैं उनका जब भी आपने सिग्नल रेट फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह करना है, ये उसका फॉर्मूला है और ये किस तरीके से ये वैल्यूज आएंगी ये भी मैं आपको आज समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो टेबल 1 है ये हमारे पास ई कैरियर्स का टेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास E1 है, E1 कैरियर जो मतलब फर्स्ट कैरियर है उसमें हमारे पास 32 चैनल्स हैं और हमारी स्पीड है 2.048 Mbps। ये स्पीड ये फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 64 kbps कैसे आए हैं ये भी आपको मैं पर चैनल के बाद समझाती हूँ कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह हो गया। उसके साथ हमारे पास जो है नेक्स्ट है टी कैरियर। टी कैरियर्स का टेबल आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है उसमें हमारे पास 24 चैनल्स हैं, यानी कि हमारे पास 24 वॉइस चैनल्स हैं, जो कि वहाँ पे हमारे पास 32 चैनल्स आ रहे थे। अब जो 30 चैनल्स है ना ई कैरियर में वो हमारे पास बेसिकली वॉइस के लिए हैं और जो 2 चैनल्स हैं वो सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए है। ठीक है, और इसी तरह टी कैरियर जो है उसमें भी यही है कि हमारे पास 24 चैनल्स हैं और उसमें जो उसकी स्पीड है वो 1.544 Mbps है। नाइक्विस्ट थ्योरम क्या है? नाइक्विस्ट थ्योरम जो है जिसको हम नाइक्विस्ट चैनल सैम्पलिंग थ्योरम भी कहते हैं। सैम्पलिंग जो है बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती है। सैम्पलिंग का मतलब है जो भी आपका डाटा होता है उसको जो है डिस्क्रीट फॉर्म में जब वो उसको ट्रांसमिट किया जाता है या उसको डिवाइड किया जाता है तो वो हमें एक सैंपल्स मिलते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी टेलीकम्युनिकेशन में। Nyquist theorem is a fundamental principle in telecommunication and signal processing that defines the condition for accurately sampling। तो डिफाइन करता है क्या कि हम किस तरीके से एक्यूरेट सैम्पलिंग करते हैं एनालॉग सिग्नल को और उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल सिग्नल में विदाउट लॉसिंग एनी इंफॉर्मेशन। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग रेट ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस थ्योरम के। नाइक्विस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट जो है, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो हमारे सैम्पलिंग है ना, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग वो ग्रेटर होनी चाहिए हमारे पास ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे अगर जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उस नाइक्विस्ट रेट से कम होगी तो वहाँ पे अलाइजिंग होगी। अलाइजिंग क्या होती है? अलाइजिंग एक डिस्टॉर्शन के फॉर्म है जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हायर होती है, ज्यादा हो जाती है, या फिर वो मिसरिप्रेजेंट करती है एज लोअर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करती ना, वहाँ पे हमारे पास अलाइजिंग होती है, वो कर होती है और उसकी वजह से क्या होता है हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो लॉस हो जाती है। थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है जिसको हम आगे जो है वो यूज करेंगे और हमारे पास जो 64 की वैल्यू है वो हमें मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो है ऑडियो सीडी जो होती थी, सैम्पलिंग रेट ऑडियो सीडी का क्या है 44.1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, जो कि ज्यादा है, जो भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वन हियरिंग हमारी जो है वो है 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। दिस इंश्योर दैट ऑडियो सिग्नल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विदाउट डिस्टॉर्शन और लॉस। और इससे पता लगता है कि जो भी हमारा अगर हमारी वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया ना तो हमारा सिग्नल एक बेहतर तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है डिस्टॉर्शन और लॉस के बगैर। ठीक है, उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जैसे E1 और T1 कैरियर्स हैं तो इनको ना लिमिट कर दिया गया, इनकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना वो 4 GHz तक लिमिट कर दी गई है। और अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट थ्योरम जो है ये सिग्नल को सैंपल दिया जाता है, उसका जो मिनिमम रेट आता है ना वो 8 GHz आता है। उसके थ्रू जो है हमें 64 kbps की स्पीड जो है वो मिलती है, जिसपे हमारी जो है कॉमनली जो मोस्ट यूज किया जाता है जिसपे हमारी वॉइस ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब ये थ्योरम है, मैंने उसी थ्योरम को यूज करते हुए आपको ये वाइडली फाइंड करके दिखाई है FM=2FM। उसके बाद क्या होता है हमारे पास जो कि हमारी लिमिट कर दी गई है फ्रीक्वेंसी E1 और T1 के वॉइस सिग्नल के लिए वो कितनी है, वो 4 GHz है। तो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 8 GHz आ जाती है और जो हमारा मिनिमम रेट है सिग्नल का वो भी 8 GHz है।
तो उससे हमारे पास जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो है वो 64 kbps की स्पीड जो है वो आती है। नेक्स्ट है हमारे पास ई कैरियर हिरार्की। कैरियर की हिरार्की किस तरीके से है, जो इवन है उसके बारे में हमने बताया कि जिसकी कैपेसिटी जो है वो 2.048 Mbps है, और उसमें हमारे पास क्या होता है कि 32 चैनल्स हैं कंप्लीट। जो 30 चैनल्स हैं वो वॉइस के लिए है, और जो 2 चैनल्स हैं वो सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अब सिग्नलिंग क्या होती है, सिग्नलिंग का मतलब होता है इसको यूज किया जाता है हमारी जो कॉल सेटअप होती है मैनेज होती है, और जब तक कॉल टर्मिनेट नहीं होती वो सारा प्रोसेस जो होता है वो सिग्नलिंग हैंडल करती है। अब इसके लिए जो हमारे पास सीरियल के टाइम स्लॉट्स हैं, इसको मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो में जो है बताऊंगी आपको कि एफडीएम पीडीएम क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो वहाँ पे जो टाइम स्लॉट है सिर्फ 16 का टाइम स्लॉट है, वो बेसिक सिग्नलिंग के लिए जो है सिग्नलिंग के लिए रिजर्व है। वो जो एक और हमारे पास चैनल है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, वो एक अलाइनमेंट प्रोवाइड करती है, हमें प्रॉपर टाइमिंग जो है वो देती है ट्रांसमिट होने से रिसीविंग होने तक। ठीक है, इवन है वो बेसिकली यूज ही किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो E2 आ जाता है, E2 की कैपेसिटी हमारे पास जो है वो है अराउंड 8.448 Mbps, जो इसकी बैंडविड्थ है, इसकी स्पीड है विच इज 4 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ E1 लाइन। ठीक है, उसी तरह जैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है तो उसका जो फंक्शन है उसकी कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ उसका नेटवर्क जो है वो भी ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर हम आगे E3 में जाएंगे तो उसकी जो है वो कंबाइन होकर मल्टीपल E2 लाइंस कंबाइन होकर हमारे पास जो कैपेसिटी बनेगी, जो बैंडविड्थ बनेगी वो 34.36 Mbps बनती है, और वो क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा लार्जर नेटवर्क को या फिर आपके इंटरनेशनल कनेक्शन के लिए यूज होता है। तो जिस तरीके से हमारी जो लाइन्स हैं बढ़ती जाएंगी E1 E2 E3, तो उस तरीके से उसका जो यूज है उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, और उसका नेटवर्क जो है वो उतना ही विस्तार होता जाएगा। अगला हमारे पास इसके टाइप्स को मैं यहाँ पे दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ई कैरियर और टी कैरियर में मेन डिफरेंस क्या है। जो ई कैरियर है वो हमने भी कहा कि वो यूरोप में यूज होती है या इंटरनेशनल नेटवर्क्स में। जो टी कैरियर है वो नॉर्थ अमेरिका और जापान में यूज होती है। ई कैरियर जो बेसिक लेवल है उसमें 30 वॉइस चैनल्स है एट 64 kbps ईच प्लस सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि उतने चैनल होंगे उसके साथ हमारे पास एक चैनल सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन के लिए होता है और एक चैनल हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। तो इवन कैरियर्स में क्या होता है हमारे पास जो है वो इवन की तरह है, बट इसमें जो चैनल्स हैं वो हमारे पास 24 वॉइस चैनल्स होते हैं, और दोनों की स्पीड में दोनों की बैंडविड्थ में फर्क है। बात की जाए तो जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा इनके मतलब E1 E2 E3, उसी तरीके से जो है इसकी वॉइस की और जो डाटा को कैरी करने की एफिशिएंसी भी ज्यादा होती जाएगी, और इसी तरह जो है वो टी कैरियर्स में भी ऐसा ही है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तीसरा हमारे पास कैरियर सिस्टम है जो कि ऑप्टिकल कैरियर सिस्टम है। ऑप्टिकल कैरियर सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। वो किस तरीके से, बिकॉज ये जो है ऑप्टिकल फाइबर में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन डाटा ट्रांसमिट होती है वो लाइट के थ्रू होती है, और लाइट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो है इस सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ई और टी कैरियर्स हैं उनको इनिशियली बेसिकली डिज़ाइन किया गया था कॉपर बेस्ड ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लेकिन जिस तरह फ्रीक्वेंट यूज जो है ऑप्टिकल फाइबर का बढ़ता गया तो फिर हमने जो है ऑप्टिकल कैरियर सिस्टम को जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जैसे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर आया तो ऑप्टिकल कैरियर सिस्टम में एक जो है हमारे पास एक और पर्टिकुलर फॉर्म आ गई सोनेट की। व्हाट इज सोनेट? सोनेट सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। जो सोनेट है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसको यूज किया जाता है कि हमारी जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक किस तरीके से सेंड किया जाएगा, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एफिशिएंट तरीके से सेंड हो। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, हमारा जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है लाइट पल्स में इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो उसके थ्रू जो होता है जब लाइट के थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिट होगा तो उसका जो ट्रांसफर रेट है वो भी ज़्यादा होगा और आपकी इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रांसमिट हो सकेगी लॉस के बगैर, और आपका सिग्नल क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहेगी। ये हमारे पास टेबल है जिसमें जो है इन तीनों कैरियर सिस्टम को जो है डिफरेंटली जो है डिस्क्राइब किया गया है, उनके जो चैनल्स कितने हैं, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है,
जिस तरह हमारे पास ई कैरियर्स और टी कैरियर्स में डिफरेंस मेन ये है कि वो यूरोप और इंटरनेशनली इस्तेमाल की जाती है ई कैरियर्स और टी कैरियर्स नॉर्थ अमेरिका में। इसी तरह ऑप्टिकल जो कैरियर सिस्टम है उसके अंदर भी एसडीएच और सोनेट होता है। दोनों जो है वो ऑप्टिकल फाइबर को ही यूज कर रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो सोनेट है वो बेसिकली मेन यूज किया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका में, और जो एसडीएच है वो यूरोप, एशिया और दूसरे रीजन में इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीएच और सोनेट में माइनर सा फर्क जो उनके डिफरेंस है उसकी टर्मिनोलॉजी और उसके फ्रेम स्ट्रक्चर में है, बट दोनों हैं वो हमारी रिलाई करती हैं ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर ट्रांसमिशन के लिए। अब इनके डिफरेंस को एक दफा पढ़ लेते हैं कि ई कैरियर्स, टी कैरियर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर। जो ई कैरियर्स हैं वो यूरोप इंटरनेशनली, टी कैरियर्स नॉर्थ अमेरिकन, ऑप्टिकल फाइबर ग्लोबली यूज किया जाता है। ठीक है, और मेन मकसद जो ऑप्टिकल फाइबर का वही है स्पीड उसकी। हमारे पास हाईएस्ट स्पीड आती है और एफिशिएंसी आती है। ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है ई कैरियर्स में वो ओरिजिनली जो है वो कॉपर केबल्स हैं, ई में भी और टी कैरियर्स में भी। ऑप्टिकल फाइबर में जो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, ग्लास मीडियम है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो टीडीएम, और इन दोनों में टीडीएम टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जो कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ई कैरियर और टी कैरियर में। ऑप्टिकल फाइबर्स में जो है हमारे पास डब्ल्यूडीएम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो यूज की जा रही है डीडब्ल्यूडीएम। उसके अलावा जो है हमारे पास जो इनके कॉमन रेट्स हैं, ई1 का जो है वो 2.048 एमबीपीएस और टी1 का जो है वो 1.544 एमबीपीएस। ऑप्टिकल फाइबर का 51.84 एमबीपीएस आना है। तो यहाँ से आप इसके स्पीड से आइडिया लगा सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड कितनी अच्छी है और कितनी ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चैनल्स में जो ई कैरियर्स है उसमें हमारे पास 30 चैनल्स, टी कैरियर्स में 24 चैनल्स हैं, और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो डिपेंड करती है बैंडविड्थ के ऊपर, उसमें 1000 चैनल्स पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, लिहाज से देखा जाए तो इसको जो E1 और T1 को लिमिट किया गया है। E1 को लिमिट कर दिया गया 139 एमबीपीएस पे E4 तक, और जो हमारे पास टी कैरियर है उसको लिमिट कर दिया गया 44 एमबीपीएस तक, T3 तक। जबकि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें हमारे पास मल्टीपल टेराबिट पर सेकेंड जो है उतनी कैपेसिटी अवेलेबल है। अब एप्लीकेशन में देख लिया जाए तो टी कैरियर जो है वो टेलीफोन या डाटा ट्रांसमिशन में यूज किए जाते हैं। टी कैरियर जो है वो टेलीफोनी और अर्ली इंटरनेट में। टी कैरियर मेरा नहीं ख्याल अभी इतना ज्यादा यूज में होगा बिकॉज उसकी स्पीड भी कम है, उसके चैनल्स भी कम है। ज्यादा यूज में वो ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट, डाटा सेंटर, टेलीफोन की बैकबोन तो ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर यूज किए जा रहे हैं क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। और आज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपकी इंटरनेट पे ग्लोबली कनेक्ट करने के लिए, वर्क करने के लिए, वो आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, आपको क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो वो सारा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपको देता है। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने ट्रांजिशन देखी ई कैरियर टी कैरियर से ऑप्टिकल फाइबर पे, उसके बारे में पढ़ा और हमें ये बात समझ आई कि आजकल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन की बैकबोन है, स्पेशली फॉर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।